नमस्कार। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पांच जनवरी से अंडमान निकोबार आने वाले सभी यात्रियों को आरटीपीसीआर की वैध नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी। पूरे देश के 7 द्वीप समूह में भी 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए कल से टीकाकरण की शुरुआत होने जा रही है। द्वीप समूह में बच्चों के टीकाकरण के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। करीब 23,000 बच्चों को कोवैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। और मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण ने हाल ही में कार्बाइस्कोप से लेकर फ्लैग पॉइंट तक की सड़क का निरीक्षण किया। सांध्य समाचारों के साथ मैं अनामिका सेनगुप्ता। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी है। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्य भूमि से अंडमान निकोबार आने वाले सभी यात्रियों को आरटीपीसीआर की वैध नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी। कोविड के टीके की 1 या दोनों डोज हासिल कर चुके लोगों पर भी यह नियम लागू होगा। द्वीप समूह में ओमिक्रॉन की पुष्टि होने और कोविड के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है, जो 5 जनवरी से लागू होने जा रहा है। पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर उतरने वाले सभी यात्रियों को यह रिपोर्ट दिखानी होगी। आरटीपीसीआर जांच यात्रा शुरू करने से अधिकतम 48 घंटे पूर्व की होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसे सभी यात्री जिन्होंने पिछले 30 दिनों में कोई विदेश यात्रा की है, उन्हें पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर आरटीपीसीआर जांच से गुजरना होगा। विदेशों से पोर्ट ब्लेयर आने पर यात्रियों को अनिवार्य रूप से 7 दिन क्वारंटीन में रहना होगा और 8वें दिन बाहर जाने से पहले उनकी जांच की जाएगी। सभी यात्री जिन्होंने कोविड रोधी टीके की कोई डोज नहीं ली या 1 डोज ली है, उनका भी हवाई अड्डे आगमन पर पहले की तरह आरटीपीसीआर परीक्षण जारी रहेगा। ऐसे सभी यात्रियों को जांच रिपोर्ट मिलने तक अपने आप को अलग रखना होगा। कोविड जांच रिपोर्ट के पॉजिटिव आने पर यात्रियों को नियमानुसार क्वारंटीन किया जाएगा। कोविड के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने और जनहित को देखते हुए नागरिक उड्डयन विभाग ने आज यह आदेश जारी किया है। पूरे देश के 7 द्वीप समूह में भी 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए कल से टीकाकरण की शुरुआत होने जा रही है। इन्हें कोवैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। टीके के लिए कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के अलावा सीधे केंद्रों पर जाकर भी पंजीकरण कराया जा सकता है। टीके के लिए बच्चे का जन्म 31 दिसंबर 2007 या इससे पहले का होना चाहिए। टीकाकरण केंद्रों पर पंजीकरण के लिए आधार के अलावा स्कूल के पहचान पत्र का भी उपयोग किया जा सकता है। कोविड-19 के नोडल अधिकारी डॉक्टर अभिजीत राय ने इस आयु वर्ग के सभी बच्चों से अपने निकटतम टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचकर टीका लगवाने का अनुरोध किया है। दिनांक 3 जनवरी 2022 से हम पूरे अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में 15 से 18 साल के बच्चों का कोविड-19 का टीकाकरण करने जा रहे हैं। सवेरे 9 बजे से पूरे द्वीप समूह के 29 सेंटर्स पे वैक्सीनेशन को अंजाम दिया जाएगा। इसके अलावा हमने करीब 11 सेंटर्स में कल ऑनलाइन वैक्सीनेशन का ऑप्शन शुरू किया था। करीब 550 हमने स्लॉट दिए थे, उसमें से करीब 500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि कल सुबह 9 बजे निकटतम कोविड केयर सेंटर में जाए और अपने बच्चों का वैक्सीनेशन कराए। साथ में आप अपना आधार कार्ड ले जाए। इनकेस आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो आप स्कूल के जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, उस फोटो आइडेंटिटी कार्ड को लेकर भी अपना बच्चों का वैक्सीनेशन करा सकते हैं। साथ में एक मोबाइल नंबर अनिवार्य होगा। डॉक्टर राय ने कहा कि द्वीप समूह में बच्चों के टीकाकरण के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके लिए केंद्रों पर अलग से व्यवस्था होगी। द्वीप समूह में करीब 23,000 बच्चों को टीका लगाया जाएगा।
हमारे पास 23,000 डोजेस ऑफ कोवैक्सीन हमें सरकार से मिल चुकी है और हमने हेलीकॉप्टर और बाई रोड से हर सेंटर्स में जो वैक्सीन है उसके कंसाइनमेंट को पहुंचा दिए हैं। बच्चों का पूरी तरीके से अलग होगा क्योंकि वैक्सीन हम अलग कोवैक्सीन दे रहे हैं और पहले देते थे वो है आपका कोविशील्ड। इसकी पूरी मैकेनिज्म अलग होगा। एक एक सेंटर पे 2 टीम रहेगी, जो एक कोवैक्सीन से डील करेगी, दूसरा कोविशील्ड से डील करेगी। ये सभी अभिभावक जो सामने आए और इस वैक्सीन को तुरंत अपने बच्चों को लगा ले, जिससे कि उनको ग्रीवियस फॉर्म ऑफ जो डिजीज होता है, कॉम्प्लिकेशंस होता है जो कोविड की, उससे हम बचाया जा सके। ऐसे लोग सामने आए, तुरंत अपना वैक्सीनेशन लगाए। हमें चाहिए तो एक्स्ट्रा मैन पावर हम लगाएंगे उसके लिए। दीप समूह में अगले 2 से 3 हफ्तों में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को टीके की पहली डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा दीप समूह में पात्र व्यक्तियों को कोविड का टीका लगाए जाने का कार्य पहले की तरह चलता रहे। मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण ने हाल ही में पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्बनस्कोप से लेकर फ्लैग पॉइंट तक की सड़क का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने इस मार्ग को और अधिक सुंदर और सुगम्य बनाने के लिए निर्देश दिए। कार्बनस्कोप में तटीय क्षेत्र को नुकसान से बचाने के लिए निजी नौकाओं को दूसरे स्थान पर भेजने को कहा गया है। मौजूदा फ्लोटिंग जेट्टी को भी हटाने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा तट पर दुकान बनाकर इनमें खाने पीने की चीजें उपलब्ध करवाने को कहा गया। मुख्य सचिव ने इस मार्ग पर अतिक्रमण और अवैध दुकानों सहित पार्किंग को भी हटाने का निर्देश दिया ताकि इस क्षेत्र का सही इस्तेमाल किया जा सके। इससे आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों में भी एक संदेश जाएगा। मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों की खाली पड़ी जमीनों को उपयोग के लिए प्रशासन को वापस देने को कहा। उन्होंने अंडमान लोक निर्माण विभाग और नगरपालिका परिषद के अधिकारियों को लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने और सड़क किनारे फूल पेड़ लगाने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव ने विज्ञान केंद्र के सामने गुडविल स्टेट, एनिम्स और कार्बनस्कोप के प्रवेश द्वार के आसपास के क्षेत्र को मनोरंजन स्थल के रूप में विकसित करने की बात कही। उन्होंने सड़क से तट तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाने को कहा। मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग को फ्लैग पॉइंट से लेकर हॉर्नबिल रिसोर्ट तक तट के किनारे सड़क बनाने को कहा ताकि यहां विभिन्न गतिविधियां की जा सके। उन्होंने इस वर्ष के अंत तक यह कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। दीपों में वाहनों की प्रदूषण जांच के लिए लंबी लंबी कतारों और इससे लोगों को हो रही असुविधा को देखते हुए सांसद कुलदीप राय शर्मा ने मुख्य सचिव से उचित कार्यक्रम बनाकर क्षेत्रवार वाहनों की जांच कराने के लिए व्यवस्था करने का अनुरोध किया। मुख्य सचिव को लिखे अपने पत्र में सांसद ने कहा कि टेस्टिंग के लिए वाहनों की लंबी कतारों के कारण आम जनता को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और कोविड-19 संक्रमण बढ़ने का खतरा भी बना रहता है। उन्होंने जांच के लिए कार्यक्रम बनाकर इसे मीडिया में प्रकाशित कर विभिन्न वार्डों और क्षेत्रों में वाहनों की प्रदूषण जांच कराने के लिए व्यवस्था करने का आग्रह किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 5 जनवरी से अंडमान निकोबार आने वाले सभी यात्रियों को आरटीपीसीआर की वैध नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी। पूरे देश के साथ दीप समूह में भी 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए कल से टीकाकरण की शुरुआत होने जा रही है। दीप समूह में बच्चों के टीकाकरण के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। करीब 23,000 बच्चों को कोवैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। और मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण ने हाल ही में कार्बनस्कोप से लेकर फ्लैग पॉइंट तक की सड़क का निरीक्षण किया। इसके साथ ही